अच्छा लगा कि आपने अपना संबंध इन स्टूडेंट्स के साथ जोड़ा है, और ये बहुत लकी हैं जो आज इतने अच्छे अच्छे गुणीजन यहाँ बैठे हैं। इनके सामने ये देखकर ही उनको सीख रहे हैं, सुनकर ही उनको सीख रहे हैं। ये मौका आपको कभी फिल्म इंडस्ट्री में या बाहर कभी नहीं मिल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने हमारे साथ ही एसोसिएट किया। और अब मैं चाहूँगा कि नवीन जी की जो एल्बम है वो लॉन्च होने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो आज बहुत गुरु बनते हैं, मेरे गुरु हैं, नहीं सबके गुरु हैं, सब संगीतकारों के गुरु हैं, सब म्यूजिशियंस के गुरु हैं। वो आज हमारे सामने हैं, जिनका नाम है प्यारेलाल जी। मैं जब एक किस्सा बताता हूँ, नवीन जी आपने जब बात छोड़ी, दो धुन जो बनाई आपने सुनाई मेरी फिल्मों से, इसमें जब भी मैं सुनता हूँ या कर्ज की धुन सुनता हूँ तो मेरे सामने एक आकृति आती है, एक चेहरा आता है, वो सिर्फ प्यारेलाल जी का आता है। और मैं वो आकृति को देखता हूँ कि जब म्यूजिक रूम में, म्यूजिक हॉल में बैठ के प्यारेलाल जी ने ये पियानो में मुझे थीम सुनाई कि ये देखो सुभाष जी, मैंने ये बनाया है थीम पीस, ये आपको कैसा लगता है। और फिर उन्होंने हरिप्रसन्न, हाँ, प्यारेलाल जी का मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी है, प्यारेलाल जी अकेले नहीं है, लेकिन प्यारेलाल जी बैठे हुए हैं सामने, तो आप लक्ष्मीकांत जो है वो साया है, वो साथ में है, वो जुड़ा हुआ है। मतलब नहीं तो इनका पूरा नाम लेना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शर्मा कुदालकर, वो भी कहना पड़ेगा। मतलब ये वही है कि इनका जो जोड़ी थी वो एक अद्भुत जोड़ी थी। और मैं जब पहली बार रहमान से मिला चेन्नई में, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई मैं फिल्म जो है हम साथ करना चाहते हैं, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। कहने लगा साहब कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसने खुद ही कहा मुझे। तो मैं बोला मेरे फ़ैन है? तो कहने लगा नहीं आपको पता नहीं, मैं जब कीबोर्ड स्टेज पे बजाता था तो आपके हीरो की ट्यून पे बजा के मैंने बहुत पैसा कमाया है। तो मैं बोला फिर आपने मेरी फिल्म से नहीं, अपने प्यारी जी से कमाया है। मैंने उनसे कहा कि बात हमारी पहली मुलाकात में ऐसी चली थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्यारे जी की हस्ती, प्यारे जी का स्थान जो कि वर्षों तक, सदियों तक रहेगा, क्योंकि जो जो क्रिएशन इन्होंने की हैं, जो जो रचनाएं इन्होंने की हैं प्यारे जी ने, लक्ष्मी जी ने साथ मिलकर, मेरे जीवन का तो एक बहुत बड़ा भाग रहा है, आप सबको मालूम है, तो वो भुलाया नहीं जा सकता। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस उद्घाटन के लिए, इस इनॉग्रेशन के लिए नवीन जी के लिए वो आज आए हैं। उनके साथ हमारे गुणी जो हैं ललित पंडित जी, वो भी हैं यहाँ पर हमारे बैठे हुए। और मेरे एक दूसरे दोस्त चंचल म्यूजिक कंपोजर हैं जिनका नाम है अनु मलिक, वो भी आए हैं। और हमारे गुनीजान मुस्तफ़ा साहब इधर ही हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सब स्टेज पे आएँ और उसका लॉन्चिंग करेंगे उनकी वीडियो की, और उनको ब्लेसिंग्स दें नवीन जी को, नवीन जी के काम को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मुस्तफ़ा साहब प्लीज़ आइए।
जो एल्बम अब बुलाना चाहूँगा ललित पंडित जी को, जिनका गाना और गाने सबको याद हैं और आज भी यंगस्टर्स में बहुत ही मशहूर गाने हैं। ललित अब मेरे लाडले फिर वही लाडले कृष्ण कौन है? अनु मलिक। आइए। अनु मलिक जी से मुझे बहुत डर लगता है। जब भी डालते हैं तो कान में एक अच्छी सी धुन सुना देते हैं। रात को हमने एक फिल्म, बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म की थी यादें साथ में, तो रात को 2 बजे भी फोन आता था, सुभाष जी सो रहे हैं? मैं बोला हाँ सो रहा हूँ। तो फिर धुन सुनिए। कोई आदमी कहता है ऐसा, सो रहे तो कोई सॉरी बोलता है, सो रहे हैं तो धुन सुनिए। इतना पैशनेट स्टूडेंट का म्यूजिक मैंने नहीं देखा। और हम सब लोग डरते हैं अनु मलिक जी से कि अभी ये क्या कहने वाले हैं और क्या देने वाले हैं। फुल ऑफ पैशन एंड टैलेंट इस नेम इज अनु मलिक के देखा। और हमारे जो नवीन जी के वीडियो को सहारा दिया, जिसकी एक साउंड डिजाइनिंग की, और जो वो भी हमारे साउंड के गुरु कहते हैं, द साउंड ऑफ सिनेमा, साउंड ऑफ म्यूजिक ऑफ इंडिया के एक साउंड डिज़ाइनर्स जो गुरु हैं, जो उन्होंने, जिसमें मैंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट को भी जब पहली बार मुझे साउंड के डिपार्टमेंट का डिज़ाइन करना था तो मैं सबसे पहले उनके पास गया। उनका नाम है दमन सूद साहब। दमन सूद जी आए। दमन सूद जो है FTI से हैं, हमारे ही कुली हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। बहुत कितने स्टूडियोज़ बनाए, कितने कंपोजर, कितने म्यूज़िक कंपोजर्स के अच्छी रिकॉर्डिंग की है इन्होंने। जगजीत सिंह से लेकर जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छे गाने सुनते हैं, सब दमन सूद साहब ने रिकॉर्ड किए हैं। सचिन जी हैं यहाँ? ये सचिन जी नहीं है। तो अब मैं फाइनली सोनी की तरफ से कहाँ है? आइए सर, आप भी आइए। नवीन जी चाह रहे हैं कि आप आइए। Nitin Soni is young music directors, upcoming music directors, and they have done a wonderful job recently. अब मेरे बहुत प्यारे, अति प्यारे श्री प्यारे लाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पर
to launch the video. First we will have prayer in Hindi, then in English. हालेलुया। सुभाष जी ने बिल्कुल सही बोला कि जब तक आदमी के पास सांस नहीं है, जिंदगी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिंदगी देने वाला जो है परमेश्वर, उसको हम पहले याद करें, जो हमें सब तरह के गुण देता है, कारीगरी देता है, हुनर देता है। जब हम सब चीज़ उसके नाम से शुरू करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो पिता परमेश्वर, हम आपके नाम पे आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम जिंदा हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी मेहरबानी है कि हम सब के शरीर में सांस है। ये सांस आपने हमें जन्म से दिया है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं नवीन कुमार के लिए, जो सांस आपने उसको दिया है, ऐसा हुनर दिया है कि उस सांस से वो आपके लिए संगीत बना सकता है, दुनिया को खुश करने के लिए संगीत बना सकता है। लेकिन प्रभु शांति या साइलेंस जहाँ है, वहाँ पर अगर संगीत नहीं है तो साइलेंस भी बेकार है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि ये एल्बम जिस मेहनत से हमारे नवीन कुमार जी ने और उसके जितने भी साथी हैं, जिन्होंने संगीत दिया है, जिन्होंने आयोजन किया प्रभु, जिन्होंने भी बनाया है, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, सबको प्रभु बुद्धि दो, क्योंकि बुद्धि, हुनर और ताकत जो है सब आती है। और आपका वचन कहता है बाइबल के अंदर कि जब भी कोई आदमी मेहनत करता है, आप कहते हैं मैं उसके हाथों की कमाई को बरकत दूंगा, उसको आशीष दूंगा। तो हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पे प्रभु, इस एल्बम को एक बरकत हो, आशीष हो, तो जो भी ये सुने प्रभु, उसको एक खुशी मिले, उसको एक ब्लिस मिले और उसको शांति मिले। शांति के राजा आपके नाम पे हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आमीन। I think I know the secret of Naveen's success. In his house, he's built a special prayer room. His wife is a very prayerful woman, and he himself, we are privileged to have him worship God in the same church. He's highly professional, but he mixes about with simple musicians, and together they make great music for God. Heavenly Father, I thank you for this album, Silence is Bliss, launch of this music video. I thank you for Naveen, all the honored guests which are here, the students of Whistling Woods, and I commit this album into your hands, asking you to bless the work, the hard work that has gone in the making of this album, the people involved, and Lord, as we listen to this album, let your peace flood hearts and minds all over this city and nation. I thank you for Naveen and his family, true worshippers of Almighty God. I thank you for this Whistling Woods. Thank you for the honored guests which are here. Lord, truly music is meant to worship you and bring all glory to you. So we commit this music launch and this album into your loving hands, dear Father, in Jesus' most precious name. Amen. Thank you very much. Yes. I would like to also invite on the stage very, very important, the teacher of our music school, Sangeeta ji, Sangeeta Shankar ji, on the stage, please come. Now we are going to launch, and I would like to request Pyare ji and everyone to बैठ के करें, सब्सक्राइब ठीक है।
So I would like to request my guests, आप थोड़ा just stand and please open the ribbon. Open the ribbon. Music please. कुछ है क्या? थोड़ा. जो एल्बम था वही चला. Play the album. इसके पश्चात अभी मेरी आराधना तो खत्म हो गई। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं भी ज्वाइंट हो रहा हूँ हमारे नवीन जी का जो नया एल्बम बनाया है। और मतलब जो साउंड है और जो प्लेइंग है उसकी तो बात अलग ही है कि नवीन जी के तो मैं आज नहीं इतने सालों से सुन रहा हूँ और जब भी सुनता हूँ कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है। और फ्लूट के अंदर इन्होंने जो जो काम किया है तारीफ सुनाई है। ऑल द बेस्ट। मुस्तफा साहब, दो शब्द नवीन जी के बारे में। बैठिए सर, बैठिए ये ऑनर है सर। माइक। ये एक बहुत ही पवित्र साल बजा रहे हैं जैसे जो कृष्ण जी का साल है। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैं इस मौके पर सिर्फ इतना करूँगा कि ऐसा गंगा तुंग तरंग के गज बदन मुदारम लंब कर पतित कुसुमा विरचित सुंदर हरम जननी कंठ समर्पण मनसम बाल सुलभ कृतिलोभम नौमि गणेशम मुदित महेशम नौमि गणेशम मुदित महेशम विमल बुद्धि बल मैंने सोचा उद्घाटन के मौके पे अगर ये स्तुति ना हो तो फिर खाली है। जी हाँ, बिल्कुल। वाह, ललित जी। अर्ली गुड इवनिंग टू एवरीबडी। मैं नवीन जी के लिए ये बात ज़रूर कहूँगा कि ही इज़ नॉट ओनली अ फ्लूटिस्ट, ही इज़ अ मैजिशियन and he's a magician with a flute. I say this because the different kind of flutes that he plays is very rare. I feel very rare where a flutist plays all different kinds of flute. An English flute, an Indian flute, and also someone who has a creative mind to be able to add to the songs.
many of the songs that I've had a chance to work with him for films like DDLJ, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gum. I remember that Sood Saab used to be mixing inside the songs, और नवीन जो गाना बजाते थे मैं उनको पकड़ के फिर अंदर दूसरे रूम में लेके जाता था, दूसरा गाना सुनाता था और उनको बोलता था इसमें अपने को कुछ करना है, आप कुछ बना के दीजिए. So I remember wonderful moments, and I remember his contribution to the music that I've been able to create. And it's an honor to be here at the release function of his music. And I also feel that Subhash ji is such a wonderful person to love musicians and to appreciate so much the people who are musicians and creators. I feel that is a huge, great heart that he has. And I'm humbled to be here with my guru, प्यारेलाल जी, जिनका म्यूज़िक सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनके म्यूज़िक से सीखा है म्यूज़िक बनाना. और मेरे सीनियर अन्नू जी यहाँ पे, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त खान साहब यहाँ पे हैं. और के पिताजी का मैं छोटा भाई हूँ, मेरे बड़े भाई थे. और सूद साहब जिन्होंने बहुत मुझे सहा है. मेरा म्यूज़िक बनाने के टाइम इनको बहुत मैं तंग करता था, बहुत जगाता था, और इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा. मैं उनका शुक्रिया मनाता हूँ. अन्नू मलिक साहब. मतलब कि कुछ चटपटा आ रहा है. Good evening, everybody. Especially, I want to start with the fact that we're sharing tremendous positive energy on this dais. Thanks to Subhash ji. I first want to honor Subhash ji. There is a reason before I come to Naveen. I remember doing my film Yadein, and he said something which will stay with me forever. I don't know, I should remind Subhash ji, and it's good for all the musicians, all the sound producers, everybody. He said, look, whatever I'm paying my stars. I said, yes sir, whatever I'm paying my stars, I'll pay you 1 rupee more. That is the respect he has for his composers and his lyric writers. And I'm not amazed when I see Subhash can give the whole world to promote great talent. After having said that, वो अलग बात है कि ये 100 रुपए की एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया. सुभाष जी आप कुछ ना दो भी एक्सेप्ट. सुभाष जी you yourself are such a great person. आप किसकी जिंदगी में आते तो उसकी जिंदगी बना देते हो. We love you sir. We love you. I want to first start with my Guruji, my Pyare ji, my जो नाम है इनका प्यारे जी. You people have heard his music. I was coming and I was hearing my favorite musical right now. Bobby के गाने सुनते हुए आ रहा था मैं. The great maestro is sitting right here, who is so humble. We have composed so many songs, but all our songs on one side and Pyare ji on one side. He's such a great human being. There is Daman Sood ji, there is Nitin. खान साहब आपको तो सलाम, जो आपने सुनाया अभी दिल छू लिया आपने. Lalit. And of course my friend Stephen is right here. He's a damn good sound producer. I love the way you're playing the jazz. And of course Naveen. Naveen and my memories are fantastic. If you remember our film, the film that comes to my mind, the first one is Ashoka. I remember that song, Raat Ka Nasha Abhi, Aankh Se Gaya Nahi. We were in Chennai and unfortunately Chitra ji was not feeling well. She was singing with a hand or a leg was not well, and I don't know what was happened, but Naveen took the song to a different zone, and then Aks and Ashoka and Filhal and Mehuna and Fiza. Every time I worked with Naveen, I came out understanding that I've got to learn music more. Naveen, we learned so much from you. You're such a great soul that you cannot put it in words. And जो सुभाष जी ने बोला चटपटा जो आ रहा है, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ अपने अंदाज में. वो जो हमारी जनता यहाँ बैठी हुई बोली कि नहीं तो बोला नहीं तो क्या बोला हम लोगों ने. बस ये अपने अंदाज में कहूँगा कि ये जो अचानक मेरे दिल में चीज़ आती मैं बोल देता हूँ. ये समा भी कितना अजीब है, ये समा भी कितना अजीब है. नवीन जब बांसुरी बजाता है तो लगता है रब हमारे करीब है. मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरा खुश नसीब है. ये कहते हुए I would like to say, I would like to hug you and tell you that there are many great flutists, but there is only one great human being that I've met in my life, Naveen. I love you with all my heart and I wish you all the best. Thank you so much. I'm so humbled to be here
in front of all these legends. Once he announced the project and he called me to arrange the songs, I was so happy. Even I was traveling with, we used to travel with him with AR, many concerts, many countries. They have the same spirit that we share. Moreover, the musician, he is a great musician, but he is a great human being too. Very prayerful person. Sometimes before the concert, me and him just hold the hand and pray for the show, for all the artists. So that is the aura that we share. So thank you so much, Naveen for including me. And thank you so much, Subhash for putting and helping us. Thank you so much, guys, for supporting and all the legends. Thank you so much. दमन सूद साहब, दमन जी आपका क्या एक्सपीरियंस है ख़ास एक वो लम्हा जो आपको याद है दमन जी के साथ? 300 फ्लूट बजाने वाला एक ही आदमी है। गिनीज बुक में रिकॉर्ड में इसका नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्लूटिस्ट आप कोई भी ढूंढ लो, एक बजाएगा, दो बजाएगा। हो सकता है फ्लूटिस्ट जो सैक्सोफोन बजाए, टेनर बजाए, सोप्रानो बजाए, लेकिन इनको अगर आप कोई ट्यूब भी दे देंगे ना, उसमें होल करके उधर चालू हो जाएगा। नवीन में क्या है, बिकॉज ही इज अ प्रेयरफुल पर्सन, he always thinks that God has given the breath of life, and this breath of life, the talents, the honor, we can give back to him. Now I am a student of sound. Sound, you are listening, but you are not seeing. And the music is the best form of sound. Even when you are silent, you can listen in you, and that's a bliss. And in this album, he has done 2-3 songs. One is in the prayer, one is in the truth, one is on the praise. So basically, his whole album is basically to acknowledge the Creator who has created him and given the gifts to play through his mouth, through his breath of life. And Naveen, of course, is a believer like me. We believe in Christ, and we always hold together. Even if he has achieved such a big height, if I take him on the street and tell him, can you play with me on the street because I want to tell somebody about Christ, he will not hesitate a single moment. He is so humble. This album actually somebody has mixed, but he came to me, he said, can you master it for me? I said, no, I have not recorded this. Normally when I record from the very beginning to end, I do everything. But since he is such a great, humble, one of the rare gem in the music world, I said, of course, anything I will do for you. I have done the mastering on this tape, but I was hearing this when I was coming in the car. It is really a bliss to hear such a great music. It's original music. There is no copying, there is no inspiration. So he is original because he takes the inspiration from the original God. So I bless him and I thank him that he has given the opportunity to do something for his album. Hi, I'm Sony, and I don't know whether most of you would know us, Nathan and Sony. And I don't think we are even eligible to come and sit over here with all these big legends over here. But it's an honor that they called us up here, and we had a lot of sessions with him on various occasions. And I think more than a musician, he's a creator. And every time he comes with 2 boxes full of flutes and says, "I've got something new here. You know, you want to try this? This is like," and I see some weird kind of flutes coming out every time. And he says, "I made this." And I say, "You made this?" And that's like, you know, it takes him no just about a musician. He's a creator. So I think it's a big honor for us to be just sitting here and just listening to what he has made. And I pray to God that it's all success and big for him with this album. Sir. Hi, good evening. Well, we are Nij and Sony, credited as, I wouldn't say known as, but we are not relatively known. And it's a good luck, and we are blessed that we are sitting with the people we have grown up hearing. I mean, Anuji, Lalitji, Sood Saab, the man of the golden years. Yeah, of course, sir. Anuji just sang a song for us, and Gana Pura ka ek taraf, Anuji ka voice ek taraf. It was next one again, sir. We'll come up with one more.
The first time Naveen sir played a piece for us, all we had to say was God has kissed his lips, and we still believe that he has touched his soul, and he is a musician, he's a creator, he is an inventor, but above all, he is a wonderful human being. We as newcomers, he was very kind enough to, come down to our level and be a part of our music and enhance it. So we're very thankful that he's invited us, and we are sitting here among the legends. And Subhash ji, your great heart, we just heard about it. It's very kind of you, sir, to bless us and bring us here and just make us sit among these lovely people. Thank you so much, and wish you all the best for your anniversary. Wife Kiran and his children Jean and Royal, they've been really instrumental in their husband and dad becoming such a great man. Amen. I've seen when I visited Naveen, Kiran is always there just to be such a wonderful helpmate, and his children to join him. So thank you once again, Naveen. I'm honored to be here. God bless you. God bless this industry. Finally, also we would like to thank Mr. Naveen Kumar. Kindly have a seat, please. आउटस्टैंडिंग फ्लूटिस्ट। मैं बड़ा फ़ैन हूँ हरिप्रसाद चौरसिया हरिप्रसाद साहब का, मैं बड़ा फ़ैन हूँ पन्नालाल जी का, लेकिन जब मैंने नवीन को सुना मुझे लगा कि कोई अलग ही दुनिया से आता है। ये लड़का कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, ही इज़ अ ब्लेस्ड म्यूजिशियन। और ये इसका बॉन्ड है विस्लिंग वुड्स के बारे में क्या कमेंट करें? मैं सुभाष जी का बड़ा कायल हूँ कि उन्होंने विस्लिंग वुड्स एक ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ बच्चों को तालीम मिलती है अपने फ़न सीखने की। और सर पहला मौका कब था जब सुभाष जी के साथ आपने काम किया? मैंने सबसे पहले जो काम किया वो फिल्म थी यादें, और वो गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, आज भी गाने चलते हैं। और मैं सुभाष जी का बड़ा कायल हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत इंस्टीट्यूट बनाया। इतने सारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में सुभाष जी की जो म्यूजिक सेंसिबिलिटी है सबसे बढ़कर आता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे गुनी डायरेक्टर्स हैं जिनको म्यूज़िक बहुत आता है, समझ आता है। सुभाष जी का जो मैंने नोटिस किया, ही लव्स म्यूजिशियंस, ही लव्स कंपोजर्स, ही लव्स लिरिक राइटर्स, एंड वो संगीत से बहुत बड़ी रुचि रखते हैं, विच इज़ अमेजिंग। मैं तो होता ही नहीं हूँ, मैं तो काम में लगा रहता हूँ। मुझे तो जब धुन आती है मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। सुभाष जी के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 3 बजे उठा लिया है गाना जब मैं कर रहा था। ये ट्यून जब जहन में आई थी, हम बहुत मेहनत कर रहे थे, तो मैं और वो सुभाष जी भी इज़ वेरी स्वीट, उन्होंने कहा चलो सुना दो, और हम फ़ोन पर लगे हुए थे, गाने बना रहे थे। द वर्ल्ड इज़, आई मीन, आज इंटरनेट की रेवोल्यूशन ऐसी हो चुकी है कि आप अपना अच्छा गाना बनाएं, रिलीज़ इट ऑन यूट्यूब, एंड अगर चीज़ अच्छी है तो चलेगी। द यूथ ऑफ इंडिया इज़ वेरी सॉर्टेड, उन्हें पता है उन्हें क्या सुनना है। हिंदुस्तानी जो जनता है वो सब जानती है। जो हमारे बख्शी साहब ने गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है। अच्छा गाना दे दो, उनको समझ आता है। मेरी फिल्म दम लगा के हाइशा आई, सुपर हिट हुई, क्योंकि गाने पसंद आए लोगों को, फिल्म पसंद आई, तो चला। फैंटास्टिक, आई मीन अनमोल हैज़ बीन, मैं ऊपर वाले का लाख शुक्र करना चाहता हूँ। 25 दिन में 27 दिन में 5 मिलियन यूट्यूब हिट्स हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड अनमोल का गाना, अनमोल की सिंगिंग बहुत पसंद आई। आई वुड से मोहित सोरी साहब ने जो उसको डायरेक्ट किया है वो काबिल तारीफ़ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर अनमोल की पूरी इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया है एज ए वेरी 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 गुड सिंगर। बिल्कुल, अभी आने वाली फिल्म है, आप सुन लेना। अभी आई थी, टाइम लगा, एक को बहुत गाना चला था वेलकम बैक का, और भी फिल्में हैं जिसमें मैं अनमोल के साथ काम करूँगा। मैं तो खुश नसीब हूँ, मेरे घर में एक अच्छी सिंगर हूँ, मैं क्यों नहीं काम करूँगा। सवाल को भी खत्म नहीं। और आपके प्रश्न के लिए हम तैयार हैं। आज नवीन जी के स्वागत में नवीन जी की एक बहुत ही मधुर एल्बम रिलीज़ हुई है, साइलेंस इज ब्लिस। आपने देखी भी होगी, आज सुनी भी होगी। तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि नवीन जी ने मिस्लिंग वुड्स को चुना, उनके स्टूडेंट्स को चुना,
कि मैंने ये जो अपनी रचना की है इसका वीडियो अगर आपके स्टूडेंट्स बना सकें तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इतने बड़े रीजन में फ्लूटर्स का वीडियो बनाना आसान नहीं, और मुझे भी देख के अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने अच्छा बनाया है। सर आपको भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो आप कुछ अभी सवाल करना चाहें इस मौके पर, कोई शुभ अवसर है? सुभाष जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आप यंग टैलेंट को पहचानने के लिए जाने जाते हैं, तो आप नवीन जी से कब मिले और न्यू टैलेंट को कब पहचाने? नवीन जी के टैलेंट को जब से हम पैदा हुए तब से जानते हैं। नवीन जी की जो कितने साल हो सर? बहुत अनगिनत साल हो गए। उनकी ध्वनि तो देखिए साउथ से लेकर उत्तर भारत तक आई, हमारे पास आए, संगीतकारों ने इनको आगे बिछाया, इनके लिए बिस्तर में आओ हमारे फिल्म म्यूजिक दो। कौन से ऐसे म्यूजिक कंपोजर हैं जिसको कि इनका फैन नहीं है या इनका योगदान इनके काम में नहीं, तो ये एक बहुत ही प्रधान तरीके से गुणीजन है हमारे, और हम उनका आदर करते हैं। मैं कौन होता हूँ? मैं तो इनका खुद का फैन हूँ। फर्स्ट फीलिंग आपकी इतने एक प्लेटफॉर्म पे आपके एल्बम लॉन्च के लिए इतने बड़े बड़े दिग्गज आए होंगे, सो हाउ इज फीलिंग? I'm feeling very happy, and I thank God for this presence. I'm nothing before that, basically. I'm a simple musician, and they have recognized my talent and they are encouraging. So this is my day, I can say. सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे आने वाली फिल्मों में क्या नवीन जी को एक कोई फिल्म बनाने का प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है? हमारी कोई फिल्म बन ही नहीं सकती बिना नवीन जी, मतलब हर फिल्मों में क्या आवाज? क्योंकि हर फिल्म में अच्छा संगीत चाहिए, अच्छे म्यूजिशियन चाहिए, अच्छे डिरेक्टर लोग चाहिए, सबको चाहिए। तो नवीन जी की तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी भी है, फ्लूट बजेगी वो तो कम से कम अच्छी बजेगी। सर आपसे जानना चाहेंगे प्यारे जी, आप जरा नवीन जी के बारे में कुछ बोलेंगे? नवीन जी के बारे में इतनी बातें हैं बोलने के लिए, क्योंकि संगीत में इन्होंने जो पेश किया है, इनके जो रियाज किया है, इन्होंने इस चीज़ को पाने के लिए हर एक देश के म्यूजिक को सुन के, फोक म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल, सिम्फनी, हर एक धुनों को सुन के और उसको फ्लूट के अंदर इतने सही ढंग से लेना तो कुछ खेल नहीं है, इसी नवीन जी कर सकते हैं। और नवीन जी ने जो किया है और आज मुझे देखा भी है तो आप लोगों ने काम किया है, एक्सीलेंट हुआ। मुझे ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि अच्छे संगीत को आज लोग चाह रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे संगीत आए, और नवीन जी के साथ हम लोग हमेशा हैं। नवीन जी का प्यार जो हमारे लिए है, हमारा प्यार उनके लिए हमेशा रहते हैं। प्यारेलाल जी, सर सवाल आपसे है, आप इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं, तो जो संगीत का दौर है वो आपके समय से और आज कितना बदला है, और अगर बदला है तो उसमें कितनी खामियां आई हैं या फिर कितनी खूबियां आई हैं? ऐसे नहीं है, खामियां तो कभी होती नहीं है, आप कहिए ना, इसलिए कि समय के साथ हर एक चीज़ चेंज होती है, और जो आपने चेंज नहीं होगा समय के साथ वो आदमी पीछे रह जाता है, और हमको पीछे रहना ही नहीं है। अगर हम कोई चीज़ समझते नहीं हैं आज के लैंग्वेज को या आज की सोच को, तो ये हमारी गलती है। हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए, और हर एक चीज़ को आप अच्छी नज़र से ही देखिए तो आप उसमें अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आपकी सोच ही बुरी है कि मैं इसमें क्या खामी होंगी, जैसे आज मैं बैठा था तो मैं सिर्फ सोच रहा था क्या क्या काम किया इन्होंने, क्या क्या, तो मैं आज आके मैंने कितनी चीज़ सीखी अरे लोगों से, जो आप लोगों ने भी काम किया है, जो इसको शूट किया हुआ, जिस ढंग से बनाया है, क्या वर्क है। आप लोग समझते हैं एक मैं कह रहा था, हर एक पीसीस को, हर एक नोट्स को इस अच्छे ढंग से लेके और इतना अच्छा एडिट करना, जो वर्क किया, एक्सीलेंट। प्यारेलाल जी, आपने अपने टाइम में बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, बहुत अच्छे गाने बना, अभी आपको अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर होता तो करेंगे आप? आज क्या उतना है, आप सुबह उठते हमारे गाना सुनते कि नहीं? और नहीं सुनने को मिलेगा? क्यों नहीं करेंगे? कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, भगवान अपना देता है, हर एक चीज़ का वक्त होता है। और ये नहीं है कि आज हम आपको लग रहा है कि हम काम नहीं करते। हमने 56 ईयर्स काम किया एज एन
musician violinist, as an arranger and composer. As a composer 26 years. ऐसा सब करके उसके बाद अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा करके मतलब वर्ल्ड म्यूजिक है और कुछ जैसे मैंने बात की थी सुभाष जी से भी कि आप इस तरह काम कर रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड म्यूजिक के अंदर हम सिम्फनी है, वेस्टर्न म्यूजिक है, बाहर के लोग हैं, तो समझिए साल में 2 साल में हम एक ट्यून करते हैं। वहाँ के म्यूजिक कॉलेज है, उसमें हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसी चीज़ 4 बात करते हैं तो 8 बातें उनसे हम लेते हैं। ये लाइफ है। आजकल के जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेलोडी चली गई है, जो पहले गाने बनते थे अब नहीं बनते, लेकिन आप कह रहे हैं कि हर एक चीज़ में वे होता है। अब जैसे रॉक म्यूजिक है, ये बात मैं कर रहा हूँ आज कम से कम 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले, तो मुझे रॉक म्यूजिक पसंद नहीं आता था। तो मैंने लुई बैंक मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो लुई बैंक को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे रॉक म्यूजिक मालूम नहीं क्यों नहीं, मुझे सब अच्छा लगता है, तो मुझे जैज़ अच्छा लगता है, ये सब रॉक का जब आता है तो मुझे तो पसंद नहीं आता। उन्होंने कोई बात नहीं, आपको रॉक म्यूजिक भी अच्छा लगेगा, और क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं है, आपको सेकंड बीट जो है रिदम का, जो कि जिनता रिदम देता है, तो 1 था, तो रॉक म्यूजिक के अंदर जो सेकंड बीट है उसमें ज़्यादा जोर देते हैं हमेशा। और आप उसके अंदर आप सोचिए कि भाई वो जो सिंगर गा रहा है वो सेकंड बीट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, और लेफ्ट हैंड जो यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड और बेस गिटार, मैं मतलब म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, किसी म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, बेस गिटार लेफ्ट हैंड ये सब रॉक के अंदर बहुत चलता है। जब मैंने ये हुआ तो मैं जब सोचा तो मैंने क्या किया, और क्या मैं इसको और मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने 3 पैक विस्की लिए और 3 पैक विस्की पीने का जब सुना तो मुझे और भी अच्छा लगा। जी विस्की पीने के बाद तो कोई भी म्यूजिक अच्छा लगता है। तो कहीं मन का भ्रम नहीं था कि ये भी अच्छा लग रहा है? नहीं, 3 पैक पिया था सिर्फ। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 6 पैक पिया होता तो आप बोल सकते हैं, इसमें क्या मैं सही जगह पे आ गया था। मतलब म्यूजिक कहीं भी हो, आप सही जगह पे आ गए। सही जगह। दादा जी जैसे सुभाष सर का ये इंस्टीट्यूट है, और आप पिछली जनरेशन ने या हम लोगों ने आपके गानों से सुन के बहुत कुछ सीखा है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि हाँ मेरा भी कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ और बच्चे आएँ, वो सीखें, आपसे म्यूजिक सीखें? बिल्कुल दिल में है, लेकिन जो चीज़ सुभाष जी ने की है, इवन मिस्टर रहमान जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। और रहमान जी के लिए मुझे खास ये बात कहनी है कि एज ए म्यूजिशियन, कंपोजर तो हैं ही अच्छे, वो तो पूरा वर्ल्ड जानते हैं, लेकिन मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि एज ए म्यूजिशियन उन्होंने इतनी चीज़ें लाई हैं, एज एन अरेंजर ऑल्सो, एज एन कंपोजर, और नई चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और वो काम करने का ढंग जो है बहुत अच्छा है। और कभी मैं उनको ये देखा नहीं मैंने कि यहाँ वहाँ कुछ करें, समझे ना, हर एक चीज़ को बहुत सही और अच्छे से, और जैसा उनका नेचर है ऐसा उनका म्यूजिक। जी नवीन जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहले कैसेट्स हुआ करती थी, सीडीज हुआ करती थी, लेकिन अब म्यूजिक ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है, तो इसका क्या बुरा असर पड़ा है म्यूजिक इंडस्ट्री पर? Downloading music like it's free music. One way it is nice, but one way it is good for the industry, and one way it is loss for the musician, basically. Free downloading. But what are you asking? I didn't get you. मैंने आपसे पूछा कि अभी डाउनलोडिंग ज़्यादा हो जाती है, हम म्यूजिक खरीद नहीं पाते, सीडीज नहीं खरीदते, कैसेट्स में वो तो बंदी हो गई, तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में? मैंने आपसे ये पूछा। ये तो जवाब दिया उन्होंने। सुनने वाले का फायदा है, बजाने वाले का नुकसान। ये तो कहा। और कुछ आपको ये जैसे फ्लूट के बारे में इतना आप सुना, 300 फ्लूट वहाँ पर कहाँ से प्रेरणा मिली, कोई ऐसा वो पल बताना चाहें, शेयर करना चाहेंगे जहाँ से आपको इसमें Inspired. Actually, this app just took it from my dad used to play it, and he just kept it aside, and I just took that and started playing on it. And I don't know, it came suddenly to me, and nobody taught me. He's a self-taught musician, and I have done
diploma in vocal music as a vocalist in Andhra University School of Finance. So gradually that thing came into me, and my parents also encouraged me to do work kind of thing, and also my dad gave Professor Samumurthy his book and all. So I used to read those things and started improvising on it, and I started my own flutes and manufacturing, and like that I just started making my own flutes and started playing on it. सर एक अलग सॉल्यूशन है, एक अलग सवाल है। जिस तरह से देश में तमाम चीजें चल रही हैं, अलग अवार्ड लौटाए जा रहे हैं, नेशनल अवार्ड लौटाने की बात चल रही है। एक तरफ आपने कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सरकार दे रही थी उसको आप लौटा रहे हो वापस। तो आप नहीं, जितने भी फिल्म फ्रेंडी के लोग लौटा रहे हैं, क्या कहेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं? ये सवाल अभी हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर ये वर्ल्ड अभी हम आप लोगों के लिए चाय